एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे कि बहुत सारे भाई का कल मैंने एक गूगल फॉर्म पे बेस्ड एक जो है पीडीएफ डाली थी, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसमें सब में पता नहीं चल पा रहा है कि सेफ स्कोर वगैरह, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम देखेंगे। और दो तीन कल मिस्टेक हुई है मेरे से, उस चीज़ के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ क्या हुई है। और बेसिकली आज की इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा तीन है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है परेशान है इस चीज़ के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो सेफ स्कोर के रिगार्डिंग कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, स्कोर उनका कितना भी है तो उस पे वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि कैंडिडेट्स का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर इस पेपर में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसमें इतना हुआ है, मेरे शिफ्ट में कुछ नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर दोस्तों हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है दिक्कत हो गया। किसी किसी का नंबर जो है माइनस में भी चले गए हैं, -2 नंबर, यानी सॉरी मीन्स कि जैसे -2 कहने का मतलब है कि अगर 80 नंबर है तो उनका 78 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के माइनस, ये नहीं कि -2 नंबर वो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा कि टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने, यानी कितने कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाइड किया गया है और बुलाया गया है आपके डीवी और डीएमई के लिए। और तीसरा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, चौथा, कि आपका जो 40 और 45 जिनका भी स्कोर है, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ में एक स्पेशल पॉइंट है कि काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर जो डीएमई होगा यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डीवी होगा, दोनों साथ में ही होगा क्या? तो दोनों दोस्तों इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो साथ में होगा कि नहीं होगा ये सारा चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए सबसे पहले नीचे आते हैं हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एक कैंडिडेट का मेरे पास जो है उनका ये रिजल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे उनका जो मार्क्स है 49.9324 है, ठीक है। और वो क्या है, क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो क्वालिफाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और मेरे पास रिजल्ट है, यानी रिजल्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ शॉर्टलिस्ट किया हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 66 है लेकिन ये क्वालिफाइड है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं सेम कैटेगरी के, सेम स्टेट से, उनका स्कोर है 88 मार्क्स, ठीक है। उनका स्कोर है 78 मार्क्स, और ये जो है 66 है, 48 है, तो इनका भी रिजल्ट आ गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसी वजह से कन्फ्यूजन में। दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि आपके जितनी सीट है यानी 1721 कैंडिडेट को ही कॉल किया जाएगा, यानी आपकी 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 1721 हो गई। तो बोला गया कि आपके कैंडिडेट्स को जितने होंगे बस उतना ही बुलाया जाएगा। और लेकिन इस चीज़ का मैं डिनाई कर रहा था, मैं हमेशा से बोल रहा था कि भाई ऐसा नहीं है, आपको जो है इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाएंगे, क्योंकि या तो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स बुलाएंगे, नहीं तो टोटल, तो यहाँ पर टोटल ही बुला लिया, स्टैंड बाई नहीं किया है। उसके पीछे रीजन क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप आ जाइए, आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था यानी 1149 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन था, उसमें देखिए आपका पैरा 11.2 का नोटिफिकेशन आपके पास होगा, तो आप देख लेना। वहाँ पे बताया गया था कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनका ये 35% मार्क्स होना चाहिए था, नहीं जिनका भी 35 नंबर से ऊपर है, ठीक है। 35 नंबर से ऊपर जिनका भी है उनको बुलाया गया है। और एसी एसटी ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं 33% मार्क्स अगर उनका है, 33 नंबर यानी है उनका, तो उनको भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है, आप यहाँ पे देख लो। लेकिन ये आपका फाइनल नहीं होगा। अगर सपोज डेट किसी का 33 नंबर है, 34 नंबर है, तो सोचेगा कि मेरा फाइनल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। कट ऑफ आई जाएगी, जितनी आपकी सीट रहेगी। सपोज डेट अगर आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी एक सीट है आपके एरिया की, ठीक है, और दो कैंडिडेट्स हैं, एक का स्कोर है 82 और एक का स्कोर है 78, तो जो हाई स्कोरर होगा, अगर ये डीएमई और डीवी फिट हो जाएगा, ठीक है, डीएमई और डीवी फिट हो जाएगा तो इसको मौका मिल जाएगा, ये ज्वाइन कर लेगा। लेकिन सपोज डेट अगर मेडिकल में किसी रीजन की वजह से आउट हो जाता है तो फिर इस वाले कैंडिडेट्स को है ज्वाइन करवा दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आप एक तरह से स्टैंड बाई की लिस्ट में ही हो, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नीचे। अब नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात हुई है, बहुत सारे भाई का कमेंट मेरे को देखने को मिला कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। कितना मिला है, मुझे 1 नंबर तक नहीं मिला है, ठीक है। एक भाई और कह रहे हैं, उनका भी मैसेज आया था कि थैंक्स सर, सेकंड शिफ्ट वालों का जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, यानी सेकंड शिफ्ट में जो भी थे उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और फर्स्ट वालों, सॉरी, सेकंड वालों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और फर्स्ट वालों का नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो बात रही तो ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, सेकेंड में आपका पेपर हुआ था और थर्ड में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। ये 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस की संख्या थी उसमें मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन जो था उसमें गलत था, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस 1 नंबर का बोनस मिला हुआ है, ठीक है। जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था उनको बोनस मिला है। लेकिन जो थर्ड और सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले हैं, इन कैंडिडेट्स का किसी किसी का नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर, 6 नंबर, किसी का 7 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मैं ऐसे कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। ये नंबर बढ़े हैं, ये उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़े हैं जिन्होंने जो है अपना ऑब्जेक्शन लगाया था, ठीक है। ऑब्जेक्शन जिन्होंने लगाया था उनके ये नंबर बढ़े हैं, ध्यान रखिएगा।
और जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं भी लगाया था, लेकिन अगर सीआईएसएफ के द्वारा नॉर्मलाइजेशन में उनको लगा कि जो एक्यूरेसी के साथ में अगर उनका था तो उनका भी एक दो नंबर बढ़ा हुआ है, ठीक है। और किसी किसी के नंबर जो है वो घट भी गए हैं, 2 नंबर 3 नंबर उनका घट गया है, यानी उनका स्कोर जो हो रहा था आंसर की चेक करने के बाद 73 था, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो वहाँ पर लिखा हुआ है 71। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों जो होता है नंबर बढ़ता ही नहीं है, नंबर घटता भी है। नॉर्मलाइजेशन होने का सिंपल बेसिस है कि नंबर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, आप सभी को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होता है कि सपोज अगर 100 क्वेश्चन हैं और इसमें तो निगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो 100 क्वेश्चन में से कोई कैंडिडेट जो है वो 78 क्वेश्चन वो सही कर रहा है और किसी ने 100 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होगी, अगर 78 क्वेश्चन वाले का जो क्वेश्चन होगा 76 क्वेश्चन इसके अगर सही होंगे और बाकी क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट नहीं किया होगा और आपने 100 में से 100 अटैम्प्ट कर दिया, लेकिन आपका सही जो है आपका 74 ही है, तो आपके 25 जो है आपके गलत हो जाएंगे 26। तो ये आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिमेरिट हो जाता है। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर घटते हैं स्टूडेंट के, और जिनकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, यानी जिनका एक्यूरेसी बढ़िया रहता है, उनका फिर जो नंबर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, अगर आपकी एक्यूरेसी गलत होगी, आपने 100 अटैम्प्ट किया होगा, कुछ गलत होगा, तो इस वजह से ही आपका नंबर घटा है। अब नीचे आ जाइए कि ऑब्जेक्शन लगाने के लिए और भी कोई चीज़ है क्या, तो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है दोस्तों आपका बोले हैं कि कैंडिडेट मस्ट भी ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि डीबी और डीएमई जो है साथ होगा क्या, डीबी और डीएमई जो है साथ होगा क्या, तो हाँ, डीबी डीएमई दोनों साथ होगा। आप यहाँ पे देख लो, नोटिफिकेशन ही है आपका कि सबसे पहले दोस्तों टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फोर्थ विथ एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डीएमई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी सबसे पहले आप जब जाओगे सेंटर पर तो आपका एक ही एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन सबसे पहले आपका डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई हो जाते हो, अगर पास कर लेते हो, तो फिर सेकंड नंबर पे आपका डीएमई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले आपका फर्स्ट स्टेप में होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये होगा। अगर यहाँ पे ही आप गलत हो जाते हो, कुछ आउट हो जाते हो, तो आपको यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों सेफ स्कोर के बारे में, टोटल कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स आपके पेपर दिए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स दिए हैं, अप्रोक्स आपके 1 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं इन्होंने इस पेपर को दिया है, ठीक है, और 1 लाख से कम ही दिए हैं स्टूडेंट। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका भी स्कोर अगर 35% से है, ठीक है, 35 मार्क्स हैं, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो, और एससी एसटी वालों का अगर 33 मार्क्स है, तो ये सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। तो इससे हमें लेना देना कोई नहीं है, और अप्रोक्स आपके 1 लाख के आसपास ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड बुलाया गया था, ठीक है, 1 लाख के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड और जिनका स्कोर 40 है 45 है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि आपका अगर स्कोर 40 है 45 है तो आप सेफ जोन में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपका ये अब लक की बात रहती है। जैसे सेफ जोन में उन लोगों के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह से एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, या फिर ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हो और अगर आपका इतना स्कोर है, यहाँ तक कि अगर यूपी बिहार वाले कैंडिडेट अगर 60 तक भी आपका स्कोर है तो आप सेफ नहीं हो, ठीक है, 60 वाले भी सेफ नहीं हो, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपका ऐसा नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, जो मैंने पोल डाली थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं आपके 51% है, ठीक है, ओबीसी हैं। तो ओबीसी जो हैं जनरल हैं, आपके एससी एसटी हैं, तो उससे आपको मतलब नहीं है। सपोज डेट एक एग्जांपल देता हूँ कि सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपके एरिया की सीट है एक, ठीक है, एक सीट के ऊपर मैं एग्जांपल सपोज डेट बनाता हूँ, और यहाँ पे कैंडिडेट आपके अगर सपोज डेट कि आपका जनरल का यहाँ पे सीट है, आपका ओबीसी का सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट का स्कोर है 78 मार्क्स और जनरल वाले कैंडिडेट का भी है 78 मार्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन होगा ना, अगर जो आपका मेरिट लिस्टिंग कल करके आएगी, तो वहाँ पे आपके जनरल के कट ऑफ अगर जाएगा 76, तो ये जो कैंडिडेट है आपके ओबीसी वाला, ये फाइट करेगा आपके जनरल में, तो दिक्कत होगी जनरल वालों को, यानी जनरल वाला सीट ये लेकर के चला जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे सीट आपकी खाली हो जाएगी। यहाँ पे जब सीट खाली हो जाएगी तो वहाँ पे जिनका कम स्कोर होगा, यानी 60-65 है जिनका भी स्कोर, तो उनको चांस मिल जाएगा सिलेक्ट होने का। तो ये बेसिकली आपके साथ में मैं कहना चाहता था कि जिनका भी स्कोर अप्रोक्स आपका, अगर पेपर में अगर यूपी बिहार वाले अगर आप हो, तो अगर आप बिलोंग करते हो किसी भी एरिया से, स्पेशली नक्सल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो, तो अगर आपका स्कोर 75 प्लस है तो आप एकदम सेफ जोन में हो। और अगर आप जनरल एरिया से बिलोंग करते हो और 80 प्लस आपका स्कोर है तो एकदम सेफ जोन में हो, ये आप लिख करके रख लो, ठीक है। इतना स्कोर अगर जिनका भी है, और बाकी अदर स्टेट वालों का भी अगर जिनका भी 70 के आसपास स्कोर क्रॉस कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक सीट मान करके चलना। और लेकिन ये हो सकता है भाई, ध्यान रखना कि
आपका जो है वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। और जी इनका कम भी है, ठीक है, जिनका कम भी, अगर 68 वाले भी 60 के आसपास भी जिनका स्कोर है, ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन 90% अपने आप को मान के चलेंगे, क्योंकि लक कोई नहीं जानता है कब किसका लक साथ दे दे। अगर ये ऊपर वाला आउट हो जाएगा तो फिर इनको मौका मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो टोटली अब आपके डिपेंड पे आपके लक पे डिपेंड करता है। और आपके डीएमई और डीवीपी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका सिलेक्शन 100% होने से कोई नहीं रोकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि नंबर छोड़ दो कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनका 35 नंबर है वो भी अपना डीएमई जरूर देने जाना, जिनका 40 नंबर है वो भी देने जाना भाई। एक एक्सपीरियंस मिलेगा, सिलेक्शन होना हो एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहूँगा कि सभी का हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबका अप्रोक्स मेरे ख्याल से सही सलामत स्कोर है, तो सिलेक्शन होने के चांस है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।